उम्मीदवारों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 15 अगस्त 2026 तक एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नीट यूजी 2026 के लिए राउंड 1 का रिवाइज्ड शेड्यूल, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की राउंड 1 सीट मैट्रिक्स और यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उपलब्ध है। एमसीसी ने 13 अगस्त 2026 को राउंड 1 का संशोधित शेड्यूल भी जारी किया है। इसलिए जिन विद्यार्थियों ने पुराने शेड्यूल के आधार पर अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया समझी थी, उन्हें अब रिवाइज्ड शेड्यूल को जरूर देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब काउंसलिंग में केवल रजिस्ट्रेशन करना ही काफी नहीं है। उम्मीदवारों को अपनी नीट यूजी 2026 रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, पसंद के कोर्स और उपलब्ध सीटों को ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करनी होगी। एमसीसी द्वारा जारी राउंड 1 सीट मैट्रिक्स में उपलब्ध एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सीटों की जानकारी दी गई है। इसलिए चॉइस फिलिंग करते समय उम्मीदवारों को कॉलेजों की प्रेफरेंस सोच समझकर भरनी चाहिए, क्योंकि सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की मेरिट, कैटेगरी, उपलब्ध सीट और उसकी भरी हुई चॉइसेस के आधार पर किया जाता है। एक और जरूरी अपडेट यह है कि एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए नए वीडियो ट्यूटोरियल्स भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें रजिस्ट्रेशन और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया को समझाया गया है। इससे उन उम्मीदवारों को मदद मिल सकती है जो पहली बार एमसीसी काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं या जिन्हें रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन है। इसके अलावा कुछ विशेष उम्मीदवारों के लिए भी एमसीसी ने अलग अलग नोटिसेस जारी किए हैं। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से संबंधित कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल असेसमेंट सेंटर्स और अपीलेट बोर्ड्स की जानकारी जारी की गई है। एमसीसी की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार प्राइमरी मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की प्रक्रिया 14 अगस्त तक और निर्धारित कैंडिडेट्स के लिए अपीलेट मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की रिपोर्टिंग 17 अगस्त से जुड़ी हुई है। इसलिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को अपने लिए जारी नोटिस को सामान्य काउंसलिंग शेड्यूल से अलग समझते हुए संबंधित निर्देशों को ध्यान से देखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली सीट्स कोटा को लेकर भी सामने आई है। एमसीसी ने बताया है कि यदि किसी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन के समय डीयू, आईपी, वीएमएमसी, आरएमएल आदि से संबंधित दिल्ली सीट्स कोटा के लिए आवेदन नहीं किया था, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग करके संबंधित सेक्शन को सिलेक्ट करने और फिर चॉइसेस भरने की सुविधा दी गई है। इसका मतलब यह है कि जिन उम्मीदवारों की एलिजिबिलिटी इस कैटेगरी में बनती है, उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को एक बार जरूर वेरीफाई करना चाहिए। अब बात करते हैं कट ऑफ की। इस समय बहुत से कैंडिडेट्स सोशल मीडिया पर अलग अलग मार्क्स पर एमबीबीएस मिलने के दावे देख रहे हैं, लेकिन राउंड 1 की एक्चुअल अलॉटमेंट से पहले किसी भी पर्टिकुलर स्कोर पर कॉलेज मिलने की गारंटी देना सही नहीं होगा। कट ऑफ कैटेगरी, स्टेट, कॉलेज, सीट टाइप, कैंडिडेट की रैंक और उस राउंड में उपलब्ध सीटों पर निर्भर करती है। इसलिए अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं, तो उसे काउंसलिंग से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार अधिक से अधिक रियलिस्टिक चॉइसेस भरना बेहतर रहेगा। इसी तरह ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को भी केवल 1-2 कॉलेज पर निर्भर रहने के बजाय प्रेफरेंस लिस्ट को पर्याप्त व्यापक रखना चाहिए। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के कैंडिडेट्स के लिए यह काउंसलिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कंपटीशन और सीट अवेलेबिलिटी को वास्तविक अलॉटमेंट के आधार पर समझने का मौका मिलेगा। राउंड 1 में अगर किसी कैंडिडेट को पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो आगे आने वाले काउंसलिंग राउंड्स में सीट अवेलेबिलिटी और एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार अपग्रेड या नई चॉइसेस का अवसर मिल सकता है। हालांकि किसी कैंडिडेट को अगला राउंड निश्चित रूप से बेहतर सीट देगा, ऐसा पहले से कहना सही नहीं होगा। नीट यूजी री एग्जाम 2026 के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि काउंसलिंग में कितने नंबर पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और दूसरे मेडिकल कोर्स में सीट मिल सकती है। इस विषय में सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए कि किसी भी उम्मीदवार के लिए केवल नंबर देखकर कॉलेज पक्का नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सीट का अलॉटमेंट नीट रैंक, कैटेगरी, राज्य का डोमिसाइल, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज, कोटा और काउंसलिंग के राउंड पर निर्भर करता है। एमसीसी ने नीट यूजी 2026 की राउंड 1 काउंसलिंग शुरू कर दी है और एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स भी जारी की गई है। एमसीसी के माध्यम से मुख्य रूप से 15% ऑल इंडिया कोटा की यूजी सीटों पर काउंसलिंग होती है, जबकि 85% राज्य कोटा की सीटों के लिए संबंधित राज्य की काउंसलिंग प्रक्रिया देखनी होती है। अब अगर एमबीबीएस की बात करें, तो बहुत ज्यादा स्कोर वाले उम्मीदवारों के लिए एम्स, जिपमेर, बीएचयू, सरकारी मेडिकल कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विकल्प खुलते हैं, जबकि मध्यम स्कोर पर राज्य कोटा और कैटेगरी के हिसाब से सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिलने की संभावना बन सकती है। कम स्कोर वाले उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राउंड 2 मॉपअप और स्ट्रे वैकेंसी जैसे बाद के चरणों में सीटों की स्थिति बदल सकती है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 200 या 300 नंबर पर हर उम्मीदवार को सरकारी एमबीबीएस सीट निश्चित रूप से मिल जाएगी। ऐसे दावे बिना आधिकारिक अलॉटमेंट रिजल्ट के नहीं किए जा सकते। बीडीएस यानी डेंटल कोर्स की संभावना कई बार एमबीबीएस की तुलना में कम स्कोर पर बन सकती है, लेकिन यहाँ भी कॉलेज, कैटेगरी और राउंड के अनुसार कट ऑफ अलग होती है। इसी तरह बीएएमएस में आयुर्वेद,
BHMS में होम्योपैथी, BUMS में यूनानी और अन्य चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रवेश नीट के आधार पर होता है और इनकी उपलब्धता तथा कट ऑफ अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी विद्यार्थी के MBBS में मौके कमजोर दिखाई दे रहे हों तो उसे केवल एक विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय BDS, BAMS, BHMS, BUMS और उपलब्ध अन्य नीट आधारित UG विकल्पों को भी अपनी पसंद के अनुसार चॉइस फिलिंग में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काउंसलिंग में अपनी पसंद भरते समय केवल 1-2 कॉलेज डालकर रुकना सही रणनीति नहीं है, बल्कि पात्रता और अपनी प्राथमिकता के अनुसार पर्याप्त विकल्प रखना जरूरी होता है। साथ ही सरकारी और निजी कॉलेजों की फीस में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए कॉलेज चुनते समय फीस, बॉन्ड, हॉस्टल, राज्य की शर्तें और सीट का प्रकार जरूर देखना चाहिए। नीट UG 2026 में वास्तविक कट ऑफ का सबसे भरोसेमंद अंदाजा तब लगेगा जब अलग अलग राउंड के आधिकारिक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट सामने आएंगे। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे ऐसे दावों से सावधान रहें जिनमें कहा जा रहा है कि इतने नंबर पर निश्चित रूप से MBBS मिल जाएगा। आपकी वास्तविक संभावना जानने के लिए आपके नीट मार्क्स, AIR, कैटेगरी, डोमिसाइल स्टेट और ये बताना जरूरी है कि आप AIQ में काउंसलिंग करेंगे या अपने राज्य की 85% काउंसलिंग में। इन सभी चीजों को मिलाकर ही कॉलेज और कोर्स की संभावना बेहतर तरीके से 100-6 आई जा सकती है। इसलिए इस काउंसलिंग में जल्दबाजी न करें। ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स और काउंसलिंग नोटिस को ध्यान से देखें और हर राउंड के बाद उपलब्ध सीटों तथा कट ऑफ में होने वाले बदलाव पर नजर रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि नीट UG 2026 काउंसलिंग की प्रक्रिया आधिकारिक MCC और संबंधित राज्य काउंसलिंग अथॉरिटीज के नियमों के अनुसार चलेगी। इसलिए अंतिम फैसला हमेशा ऑफिशियल अलॉटमेंट और एडमिशन रूल्स के आधार पर ही माना जाएगा।